नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में डेंगू फैला हुआ है। अगर बात किया जाए तो चारों तरफ हम देख रहे हैं कि इस समय डेंगू काफ़ी तेज़ी से प्रकोप के साथ फैला हुआ है। और डेंगू को लेकर के लोगों के मन में विभिन्न तरह के विचार आ रहे हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं हो रही हैं, लगातार लोग अधिक से अधिक संख्या में बीमार हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं यह टॉपिक लेकर के आया हूँ कि डेंगू के बारे में आप जानें और जानने के साथ साथ ये डेंगू बीमारी है क्या, डेंगू बुखार है क्या, डेंगू फीवर है क्या और साथ में यह जानलेवा क्यों है और साथ में इसके बचाव के आसान उपाय क्या हैं। इन सब सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। एकदम आसान सी भाषा में मैं कहूँ तो घर में भी इसके बचाव किए जा सकते हैं। बीमारी आने से पहले ही, इस बुखार के आने से पहले ही हम उसका बचाव कर लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच सकते हैं और एक बड़ी घातक बीमारी से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है कि ये डेंगू बीमारी या डेंगू बुखार और यह जानलेवा क्यों है और इसके बचाव के आसान या घरेलू उपाय क्या हैं जो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि यह बीमारी जो है एक मच्छर होता है जिसे एडीज एडिप्टी कहा जाता है। मादा एनाफिलीज की जगह एडीज इजिप्टी मच्छर है, उसी से यह फैलता है। इस मच्छर का आकार आप देख सकते हैं कि इसका क्या होता है, पीछे पेट भरा होता है ब्लड से, साथ में इसमें सफेद सफेद स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं सफेद कलर के, ब्लैक और वाइट कलर के धब्बे होते हैं पैरों में भी और इसके शरीर में भी। और काफी तेजी से काफी बड़ा मच्छर होता है। इसका आकार सामान्य रूप से बड़े जो मच्छर हमें मिलते हैं मॉस्किटो, उनके साइज की तुलना में, उनके आकार की तुलना में यह बड़ा होता है। तो यह इस प्रकार का मच्छर होता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। साथ में दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह जो मच्छर है, यह सामान्य रूप से आपको यह जानना है कि ये ज्यादातर दिन में काटने वाला मच्छर है, दिन में काटता है। और साथ के साथ यह बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता है, केवल 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सामान्य रूप में केवल 2 फीट और 3 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है यानी उड़ सकता है। यही कारण है कि यह मच्छर ज्यादातर हाथ और पैरों में ही काटता है। तो दिन में काटने वाला मच्छर है जिससे यह वायरस फैलता है, डेंगू का वायरस फैलता है और बीमारी तेजी से एक से दूसरे में फैलती है। अगर किसी एक व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो यदि यह मच्छर उसे काटता है तो यह वायरस इसके शरीर में आ जाता है और अगर इसी ने दूसरे को काटा तो एक से दूसरे में फैलाने का काम करता है। अगली बात यह है कि यह जो मच्छर है दोस्तों, मित्रों, अगर इस मच्छर की बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से स्वच्छ पानी में फैलने वाला मच्छर है, यानी साफ पानी में ही यह फैलता है। तो एक सामान्य से बचाव के उपाय यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिया गया है, लेकिन आगे मैं पूरा विस्तार से बचाव के उपाय आपको बताऊंगा मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है, केवल घरेलू उपाय करना है जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। और साथ में यदि किसी को हो जा रहा है तो इस बीमारी में प्लेटलेट्स काफी तेजी से घटती हैं। तो घरेलू उपाय के रूप में आप पपीते के पत्ते का जूस पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कीवी फल का यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए तो पपीता एकदम रामबाण की औषधि है और साथ में मेडिसिन जरूर लें। और इस समय यदि किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार जरूर टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। और क्योंकि तेजी से पूरे देश में डेंगू का बुखार फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो मैंने जैसा कहा कि यह मच्छर जो है, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से माद एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है। कौन से मच्छर से फैलता है, तो याद रखना है एडीज इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है, उसी से यह फैलता है, संक्रमित होता है। इसे येलो फीवर मच्छर भी कहते हैं। अब यह मच्छर साथ के साथ डेंगू
यानी एडीज इजिप्टी मच्छर, डेंगू बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया या जीका बुखार हो गया, मायारू और पीले बुखार, इन सब का वाहक है। याद रखिएगा कि वायरस और अन्य रोग एजेंटों को फैला सकता है। यानी मैक्सिमम कई प्रकार के बुखार हैं जिसका यह वाहक है, जिसे ये फैलाता है, एडीज इजिप्टी मच्छर दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। साथ में इस मच्छर को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसके पैरों पर सफेद निशान और उसके वक्ष पर यानी उसके शरीर पर भी ऊपरी सतह पर वीणा जैसे दिखने वाला एक अंकन, यानी वीणा का मतलब हो गया कि लंबे लंबे पीठ पर सफेद धारी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, इस सफेद धारी से ही आप डेंगू के मच्छर को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यह मच्छर अफ्रीका में ही पाया गया था, लेकिन अफ्रीका से लेकर के अब सारी दुनिया में फैला हुआ है, वो चाहे ट्रॉपिकल रीजन हो या सब ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो। तो आज के समय में एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर सभी जगह फैला हुआ है, याद रखिएगा। और एक पूरी तरह से परिपक्व एडीज इजिप्टी मच्छर का औसत जीवन काल जो है कि मात्र 2 से 4 सप्ताह होता है। यानी अगर बात किया जाए तो ये 15 से लेकर के 14 से लेकर के 28 दिन तक ही जीवित रहता है। शुष्क जलवायु में उनके अंडे 1 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ मच्छरों के प्रजनन और परिणाम स्वरूप महामारी वृद्धि होती है। यानी जब वर्षा ऋतु आती है तभी यह सबसे तेजी से फैलता है। कौन सा मच्छर? एडीज इजिप्टी मच्छर। और साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह ज्यादातर सुबह और शाम को क्षेत्रों में या जब बादल छाए रहते हैं तो तेजी से फैलता है, और संक्रमण कभी भी फैला सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दिन में काटता है ज्यादातर, और सुबह और शाम को दिन में ही काटने का काम करता है। अब बचाव के हमें घरेलू उपाय क्या करने हैं, मैंने जैसे बताया कि शुद्ध पानी में या साफ पानी में फैलता है मित्रों। तो सप्ताह में एक बार गीला कंटेनर, सील या उन्हें त्यागने वाले अंडे को रगड़ कर साफ करें। कुल मिलाकर के पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, खास करके साफ पानी आपके कूलर में भरा हो, एसी में हो, फ्रिज में हो, कहीं पर भी या खुले स्थान पे हो, तो खुले स्थान में साफ पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसी से इसके फैलने का खतरा ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ठीक है, फूलदान हो, खुला बैरल हो, बाल्टी हो, टायर हो, इन सब में पानी अगर फर्श पर कहीं इकट्ठा है तो वो सब इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सब सुखा करके एकदम रख दीजिए बारिश के सीजन में। इससे क्या होगा, मच्छर फैलेगा नहीं। ठीक है, साथ में पानी के कंटेनरों में बैक्टीरिया से निकलने वाले कुछ रसायन मादा मच्छरों को अपने अंडे देने के लिए प्रेरित करते हैं। विशेष रूप से पानी के कंटेनर में अंडे देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे पानी में पत्तियों और अन्य कार्बनिक पदार्थों के क्षरण में शामिल बैक्टीरिया से जुड़े विशिष्ट फैटी एसिड की सही मात्रा होती है। यानी कुल मिलाकर के स्वच्छ पानी को किसी भी स्थान पर आपको रहने नहीं देना है, घर और आसपास सभी जगह, यह ध्यान रखना है। पहला तो बचाव का सबसे अच्छा उपाय यही है। दिन और शाम के समय बाहर जाने पर लंबे बाजू के कपड़े, लंबे पतलून पहने, यानी कुल मिलाकर के पैरों और हाथों को पूरी तरीके से ढकना है दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि पैर और हाथ में ही ज्यादातर ये काटते हैं, उसमें भी पैरों में काटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यदि बेड वातानुकूलित या स्क्रीन वाला ना हो और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाले कीटनाशक परमेथ्रिन उपचारित ना करें तो बिस्तर पर मच्छरदानी का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के जो स्प्रे आता है मच्छर वाला, उसमें परमेथ्रिन नामक रसायन होता है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम जरूर छिड़क दीजिए जहां आप सोते हैं, और साथ के साथ अगर उसका उपाय नहीं करते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए निश्चित रूप से। घर में एवं घर के आसपास पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और घर में एवं घर के आसपास पानी इकट्ठा होने के साथ साथ घर में बर्तन आदि में पानी भरकर रखना है तो ढक कर रखें। जरूरत ना हो तो बर्तन खाली करके उलट दें, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कूलर, गमला, इन सब में पानी रोज बदलें, और जरूरत ना हो तो कूलर को खाली करके सुखा के रख दें। ठीक है,
ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक सके, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका। दोस्तों ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से आपको ऐसे कपड़े पहनना है कि आपका शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढका रहे, जिससे मच्छर पैरों और हाथों में काट ना सके। और मच्छर रोधी क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे, लिक्विड, इलेक्ट्रॉनिक बैट आदि का प्रयोग मच्छरों के बचाव हेतु कर सकते हैं। जो मच्छर भगाने वाला, मारने वाला बैट आता है वो कर सकते हैं। लिक्विड प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में आप मच्छर ना काटने वाली क्रीम लगा सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। या तो मच्छरदानी का प्रयोग करना है, खास करके इस सीजन में अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सभी लोग बिना मच्छरदानी के ना सोएं। साथ में एडीज मच्छर 100 मीटर से अधिक उड़ने में असक्षम होते हैं, अतः अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर आप डेंगू संक्रमण की संभावना घटा सकते हैं। यानी वो 100 मीटर से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है। तो अगर आप आसपास साफ सफाई रखते हैं तो दूर से कोई डेंगू का मच्छर आपके नजदीक नहीं आएगा मित्रों। क्योंकि ये मच्छर दिन में काटते हैं, मैंने आपको बताया दिन के समय खिड़की दरवाजे बंद रखना भी इन्हें दूर रखने में कारगर सिद्ध हो सकता है कि वो बाहर से नहीं आएंगे। ये 10 उपाय अगर हम मित्रों करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर है इससे पूरी तरीके से बचाव हो सकता है। इसका संक्रमण कैसे फैलता है देखिए, कि किसी व्यक्ति को बाइट्स डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को मच्छर जिसको डेंगू बुखार है उसको काट लिया, काटने के बाद इसके काटने वाले उस पे इसके ब्लड में वो वायरस आ जाता है और फिर उड़ करके जाता है। और मॉस्किटो इंजेक्ट्स ब्लड विद डेंगू वायरस, यानी ब्लड डेंगू वाला ले लिया और टेक से 10 डेज फॉर डेंगू वायरस टू इनक्यूबल, और लगभग 8 से 10 दिन तक इसके मुंह में या इसके अगर कहें कि उस ब्लड में वायरस रहता है। और अगर उसी मच्छर ने किसी दूसरे को काटा तो उसे भी वो वायरस पूरी तरीके से फैल जाएगा। डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, यानी जैसे उसने दूसरे को काटा फिर यह मच्छर फैल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी मच्छर के साथ वह वायरस दूसरे व्यक्ति को आ जाएगा। अब इस भाई साहब को आ गया, ठीक है, इसके बाद इससे इनमें आ गया, और इस प्रकार से दैट पर्सन गेट्स डेंगू फॉर 13 डेज लेटर, और इसमें 4 से 13 दिन के अंदर डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो डेंगू फैलने के कारण होते हैं। तो मित्रों पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि डेंगू लाइलाज बीमारी नहीं है। आप स्वच्छता के द्वारा, सफाई के द्वारा ध्यान रख करके डेंगू का प्रयोग, डेंगू को भगा सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से डेंगू से बचाव कर सकते हैं। साथ में प्रमुख रूप से डेंगू से बचाव के यही उपाय हैं। रिमूव वाटर फ्रॉम कूलर्स एंड अदर स्मॉल कंटेनर्स, कहीं भी पानी भरा है तो उसे हटाइए। स्प्रे का प्रयोग करिए। यूज एरोसॉल्स, यानी स्प्रे का प्रयोग करें। और खुली बाहों और खुले टांगों वाले कपड़े ना पहने, कम से कम ज्यादा से ज्यादा पैर और हाथ को ढक के रखें। मच्छरदानी का निश्चित रूप से प्रयोग करें। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए देसी रूप में पपीता खाना है, पपीते के पत्ते का जूस पीना है, कुछ सिरप ले लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा करिए, तो आप निश्चित रूप से डेंगू से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो डेंगू लाइलाज बीमारी नहीं है दोस्तों, इलाज होता है, लेकिन हाँ संक्रमण होने से चांसेस खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए संक्रमण से पहले ही आप अपनी सुरक्षा करिए। तो मित्रों मैंने आपको विशेष रूप से यह जानकारी, एक सामान्य जानकारी दी जिससे आप अपना बचाव कर सकें। आसपास अगर इस प्रकार की कोई बीमारी फैल रही है डेंगू जैसी, तो आप अपने पड़ोसी को भी बता सकें कि वो क्या उपाय करें। अगर पूरा मोहल्ला स्वच्छता करे तो निश्चित सी बात है कि डेंगू जैसे मच्छर बिल्कुल आपके पास नहीं आएंगे और आप संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मित्रों मैं विदा लेता हूं आप सभी लोगों से। साथ में मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विशेष सामान्य जानकारी के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। हैव अ गुड डे, गुड लक। अपना बचाओ अपने हाथ मित्रों, अपना बचाओ अपने हाथ, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए और पूरी तरीके से अपने को सुरक्षित रखें। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय।
गुड लक।